तो कल हम लोग नारद जी के बारे में चिंतन कर रहे थे। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत ब्रह्मा जी जो है वेदव्यास जी महाराज को बताया, और वेदव्यास जी महाराज को नारद जी महाराज ने पूर्व जन्म का जब वृत्तांत बताया तो उस पूर्व जन्म के वृत्तांत में नारद जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा कि प्रभु, मैं पूर्व जन्म में जो दासी पुत्र था और उस दासी पुत्र में मेरी माँ का सर्प के काटने से शरीर पूरा हो गया, और फिर मैं उसके बाद में जंगल में गया, जंगल में जाकर के मैंने तपस्या की, बहुत सारा वृत्तांत हुआ उसमें। लेकिन हमको 2-3 चीजें हमको यहाँ पर जाननी चाहिए। तो कल हम लोगों ने यहाँ पर चिंतन किया कि झूठन, जो संतों की जो झूठन होती है वह झूठन क्या करती है। संतों के द्वारा दी गई झूठन, या संत लोग कभी झूठन देते नहीं है, वही तो जो संतों का जो भक्त होता है वह भक्त अपने स्तर पर संतों की उस झूठन को प्राप्त कर लेता है। संत लोग, महापुरुष लोग, आचार्य लोग, गुरुजन लोग जो जो छोड़ते हैं वह उसको ग्रहण कर लेता है। और संतों की झूठन खाने से, पाने से संतों की झूठन को व्यक्ति के जितने भी पाप कर्म होते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं, और वह पाप कर्म समाप्त होने के पश्चात व्यक्ति ज्ञान तत्व को प्राप्त होगा। तो कल हम लोगों ने गुरु के द्वारा इसमें भी प्रावधान दिए गए कि गुरु की झूठन को शिष्य पा सकता है। एक और बड़ा सुंदर भाव है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंतर्गत में पत्नी जो है वह पति की झूठन को पा सकती है। अब ये शायद आज के समय में बड़ा अटपटा लगे, और आज के इस आधुनिक समाज में शायद कई मातृशक्तियों को यह चीज, या कई लड़कियों को यह चीज, या कई कन्याओं को, स्त्री वर्ग को विशेष तौर पर यह चीज बड़ी अटपटी सी लगे कि भाई हम पति की झूठन को खाएं। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, हम क्यों खाएं? हम उनके साथ में क्यों नहीं खा सकते? हमको उसके साथ में खाना चाहिए, हम उसकी झूठन को क्यों खाएं? देखिए, सबसे प्रमुख बात है यहां पर, जो आज के समय में इन सब विषयों पर शोध हो रहा है, और आज वर्तमान समय में इस कोरोना नाम की महामारी, मैं बार बार इस महामारी का इसलिए जिक्र करता हूं, इसलिए मैं यहां पर बार बार उस महामारी का नाम लेता हूं, क्योंकि इसी महामारी की वजह से हमारे जो पूर्व के जो पुरातन सनातन जो कृत्य थे, जो कर्म थे, वह सब आज हमें ये स्पष्ट तौर पर महसूस होता है कि वह कर्म हमारे कितने लॉजिकल्स थे, उनके पीछे कितना बड़ा लॉजिक था, उन कर्मों के पीछे कितनी बड़ी वैज्ञानिक विशेषताएं थी। वो चीज तब हम लोग नहीं समझते थे। आज से कुछ वर्ष पहले जब हम लोग जो है झूठ कूट में कहते थे नहीं भैया जल झूठा है, इसको नहीं पाना चाहिए, तो लोग कहते हैं अरे नहीं 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 कोई समस्या नहीं। धीरे धीरे पश्चिम इसको जो है डिस्क्रिमिनेशन कह करके उसको जो है खारिज कर देता था, कहता नहीं बेकार की रूढ़िवादिताएं हैं, ये सब अंधविश्वास है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। लेकिन आज वही पश्चिम, वही डॉक्टर्स, वही वैज्ञानिक ये आज स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए वर्तमान समय में आपको कीप डिस्टेंस, जिसको हमारे यहां पर यह कहा जाता था कि हमारा वस्त्र भी, हमारा ये कपड़ा भी, हमारा जब हम मंदिर में जाएं तो हम मंदिर में जाने पर हमारा ये कपड़ा भी किसी दूसरे से नहीं छूना चाहिए। कई बार हम लोग देखते थे कि हमारे जो आचार्य लोग होते थे, उन आचार्यों को ले जाने के लिए उनका घेरा बनाया जाता था कि कोई उनसे छू ना जाए। तो लोग कहते थे लो बताओ साहब छुआछूत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन आज वही चीज वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप अगर कहीं बाहर से आते हैं तो आप अपने कपड़े को गीला करिए, सुखाइए, धोइए, और ना हो सके तो धूप में डालिए। पता नहीं किसका वायरस लग गया, जरा विचार करिए। वह सारी पुरातन जो सनातन धर्म के अंतर्गत में वर्णित
जो कर्म थे हमारे, वह सब आज हमारे सामने सार्थक हो रहे, वह सब हमारे सामने आज सार्थक हो रहे। तो विचारणीय प्रश्न है आज, चिंतनीय प्रश्न है ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है आज, बड़ा ज्वलंत विषय है ये, कि जिस सनातन धर्म को हमने अंधविश्वास, रूढ़िवादिता कहकर के हमने खारिज कर दिया था, आज वही संपूर्ण विश्व आज उसी सनातन की खोज में चल रहा है, उसी सनातन के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। जिसको हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि भाई आप कभी भी किसी के घर का हमें खाना नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पर आज भी प्रावधान है। हमारे यहाँ के आचार्य लोग, हमारे जो पुजारी लोग हैं, यह लोग किसी के घर का कच्चा भोजन नहीं खाते, कच्चा भोजन खाने से परहेज किया जाता है। जरा विचार करिए, भोजन करने के पीछे भी व्यक्ति को यह देखा जाता है कि भोजन करने से पहले व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए भोजन करने से पूर्व कि वह जिसके घर में भोजन कर रहा है उस घर के वस्तुता स्थिति वास्तविकता में क्या है, क्या वह वैष्णव घर है, क्या वहां पर भगवत तत्व से संबंधित कोई चर्चा परिचर्चा होती है, कहीं वहां पर कलह का वातावरण तो नहीं है, कलेश का वातावरण तो नहीं है, क्योंकि यह भी एक प्रकार से वायरस है। जरा विचार करिए, कहीं ऐसा ही तो स्थिति तो नहीं है कि वहां के लोग आपस में लड़ते हैं, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि वो घर जो है बीमारियों से ग्रसित हो, उस घर का कोई व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हो, वह बीमारी शारीरिक भी हो सकती है, वह बीमारी मानसिक तौर पर भी हो सकती है, वह बीमारी वैचारिक भी हो सकती है। तो कहीं स्थिति ऐसी तो नहीं है। जरा विचार करें, आज इन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। ये चीजें हमारे पुरातन में कही गई। हमारे यहां पर कहा गया किसी का दिया हुआ जल ग्रहण ना करें जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो। क्या आप लोग, आपको अगर ये पता लग जाए कि कोई आपका एक व्यक्ति है जो आपके बारे में गलत विचार रखता है, आपके बारे में गलत बोलता है, समाज में बुरा बोलता है, आपके बारे में अपशब्द बोलता है, ऊट पटांग बोलता है, और वह बड़े प्रेम से आपके सामने पानी लेकर के आए, तो क्या आप उसका पानी पिएंगे दिया हुआ? निश्चित जवाब होगा आप लोगों का, नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में जान गए, और जानते हुए आप ऐसे व्यक्ति के हाथ का जल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि जो व्यक्ति मेरे पीछे अपशब्द बोलता है, मेरे बारे में उल्टा सीधा बकता है, मेरे को गालियां बकता है, मेरे को जो है मेरे बारे में ऊट पटांग समाज में फैलाता है, मैं ऐसे व्यक्ति के हाथ का जल क्यों पीऊं? क्योंकि उसकी मानसिकता प्रदूषित है आपके प्रति। और अगर उसकी मानसिकता प्रदूषित है आपके प्रति तो जरा विचार करिए, अगर उसकी मानसिकता आपके प्रति प्रदूषित है तो उसका लाया गया वह जल भी प्रदूषित है। ये हमारे यहां पर आप लोगों ने बड़ा सुंदर एक भाव देखा होगा, और उस भाव के अंतर्गत में हम लोग भगवान को जब हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ते समय भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो भोग लगाते समय भगवान को हमारे यहां नेत्र बंद करके भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग धराते समय नेत्र बंद कर लिए जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी भगवान को भोग धराते समय नेत्र क्यों बंद कर रहे हैं आप, आंख खोल करके भोग लगाओ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आंख खोल करके अगर हम भोग लगाएंगे तो कहीं हमारा दृष्टि दोष उत्पन्न ना हो जाए, कहीं हमारी दृष्टि दोष उस वो भोग में प्रवेश ना कर जाए, कहीं हमारी वासना, कहीं हमारी लालसा, कहीं हमारी इच्छा उस भोग में अंदर प्रवेश ना कर जाए। जरा विचार करिए, वहां पर अब खीर रखी हुई है और खीर को देख करके मेरा मन उस खीर को पाने के प्रति लालायित हो गया, तो वो खीर झूठी हो गई, वो दृष्टि दोष हो गया। जरा विचार करिए, सनातन और वह दृष्टि दोष कईयों बार होता है ना। आप और हम लोग ये बड़ा सुंदर हम और आप लोग करते हैं ना, भोजन करते समय हम और आप लोग क्या करते हैं, वो जो है भोजन करने से पहले जो है वो या जो है उसमें से निकाल करके बाहर रखा जाता है, जिसको हम लोग गौग्रास कहते हैं। ये गौग्रास केवल एक छोटा सा टुकड़ा मात्र नहीं होता है, वो है तो गौग्रास तो गाय का ग्रास जो होता है ना, वो आचार्य जी वो उससे पेट नहीं भरता गाय का, क्षमा कीजिए,
वो केवल एक प्रावधान नजर को काटने का है कि कहीं नजर ना बैठ जाए खाना खाते में, कईयों लोग भोजन करते में हमारी नजर ना लगा दें, अरे इतना सारा भोजन कर रहे हैं। कहीं भोजन धराते समय कई व्यक्ति की मानसिक जो है दृष्टि उस भोजन के प्रति, कहीं उसका वासना ना उत्पन्न हो जाए, कहीं उस भोजन के प्रति उसकी दृष्टि तो और वो उस दृष्टि को काटने का एक प्रावधान है। ये गाय का जो गौग्रास जिसको हम लोग कहकर वह उसको हमारे यहाँ सनातन धर्म से जोड़ दिया गया, धर्म से जोड़ दिया गया, भाई गौग्रास निकाल दो। ये गाय को डलवाने वो उस छोटे से ग्रास से गाय का कल्याण मस्तु भद्रमस्तु शिवम चास्तु नहीं होगा। वह सत्यता वास्तविकता में ये है उस गौग्रास को निकालने के लिए कि उससे हमारे जो आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण का जो एक ऑरा बना है, उस ऑरे के ऊपर उसमें व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़ेगी। और अगर दृष्टि पड़ेगी भी और आपने जैसे ही उसको धर्म से संबंधित व्यक्ति की भावना पलट जाती। जरा विचार करिए, आपने बच्चे को बड़ा सुंदर तैयार, इसको एक और उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि आपने बच्चे को बड़ा सुंदर तैयार किया। आप ये कहेंगे एक छोटे से ग्रास से क्या होता है साहब? तो आपने बच्चे को बड़ा सुंदर तैयार किया, और जब बच्चे को सुंदर तैयार किया, आपने बच्चे को सुंदर तैयार करके आपने क्या किया? एक हल्का सा काला सा छोटा सा एक डिटोना लगा दिया। आपने एक हल्का छोटा काला सा उसके यहाँ कान के पीछे लगा दिया, दिख भी नहीं रहा है। या उसके आपने आंखों में काजल लगा दिया, काजल लगाने के बाद में हल्का सा यहाँ इधर पास में यहाँ पर जो है आंख के पास में आपने एक छोटा सा काला सा लगा दिया, या गर्दन पे लगा दिया, या आपने जो है वो जो है बालों के पीछे जो है पीछे गर्दन इधर पीछे की तरफ में लगा दिया। ये जो है जरा विचार करिए, ये सब क्या है? बोले ये नजर को काट, एक छोटे से काले से डिटोने से नजर कट जाएगी? क्यों नहीं कटेगी? ये एक प्रकार से मानसिक वह संपूर्ण नजर को समाप्त कर देगा। इसको तीसरा रूप, एक और उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हम लोग बड़ा लंबा चौड़ा मकान बनाते हैं और एक बाहर एक भूत सा लटका देते हैं, एक जो है भूत का चेहरा लटका, वो एक चेहरा क्या संपूर्ण लोगों की नजरों को खा जाएगा? अवश्य खा जाएगा। ये नजरों का दोष होता है। वो चीज अलग है कि हम उसको देख नहीं पाते इसलिए हम उसको मानते नहीं, लेकिन नहीं, ये सब चीजें होती हैं। जैसे पंखा है, हवा एसी है, एसी की हवा दिख नहीं रही है, लेकिन वो ठंडक उसकी उस एसी से निकलने वाली जो ठंडी हवा है, वह ठंडी हवा का अनुभव जब हम करते हैं तो हमें महसूस होता है। जरा विचार करिए कि नहीं, यह ठंडी हवा एसी से निकल रही है, और एसी से अगर ये एसी ही माध्यम है ठंडी हवा का, हवा दिख नहीं रही है, लेकिन उस हवा में महसूस होने वाली जो ठंडक जो हमारे शरीर को लग रही है, वह ठंडक हमें अनुभव कराती है कि एसी की ठंडी हवा। ये जो छोटे छोटे हम लोग, हमारे यहां तो गाय को रोटी निकालने का प्रावधान है सनातन धर्म में। सनातन धर्म में गाय को पहले रोटी निकाली जाती है, वह गौग्रास निकलता है और हर घर से निकाला जाता है। जरा विचार करिए,